आज 6 फरवरी 2021 है। हम इस वक्त दाऊद खैल का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, खाद फैक्ट्री दाऊद खैल ये सामने है हमारे साथ, और इसके साथ मुल्हिक बिल्कुल पाक डाइस केमिकल हुआ करती थी। ये उसके दाखिली दरवाज़े पे हम खड़े हैं। मतीउल्लाह खान मुजैद साहब, आप ये देख रहे हैं, आज यहाँ फैक्ट्री का नामो निशान भी नहीं है। आप यहाँ आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? वैसे जुल्फ़कार भाई, आप इधर हमें लेकर आए हैं, आपका शुक्रिया। जब इधर के हालात देख रहे हैं, यहाँ की लोकेशन देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, सचमुच रो रहा है। एक तो वैसे एक मुहावरा है, ये सचमुच मुहावरा यहाँ पर फिट आ रहा है कि दाऊद खैल की जो ज़मीन है, ये हज़ारों कनाल दाऊद खैल की हज़ारों, और ये ज़मीन नीचे देखें कि बिल्कुल अच्छी ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन हाँ, कह ये सकते बिल्कुल हैं। ये देखें, आप देखें, ये फसलें भी आप देख रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। फैक्ट्री वालों को कैरी ऑन। फैक्ट्री वालों को उन्होंने कब्जा दिया, फैक्ट्री वालों ने जमीनें ली। आप देखें, सामने देखें, ये मेन गेट है। आप जी हाँ, जो कैमरा दिखा रहा तो जी। देखिए, ये दीवार अलहदा नजर आ रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पाक डाई फैक्ट्री का मेन गेट है। जी हाँ, ये फैक्ट्री किस बस्ती थी, अब जो है कब्रस्तान का मंजर है। बल्कि कब्रस्तान से भी बुरी है, कब्रस्तान की हम कभी कभी सफाई करते हैं। कब्रस्तान में दाखिल हो तो कब्रें साफ सुथरी, जगह लेकिन साफ। मसला ये है ना, अब ये अब फैक्ट्री का जो एरिया है ना सारा, ये एग्रीटेक वालों ने, यानी जो पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर फैक्ट्री हुआ करती थी, उन्होंने ख़रीद ली थी। ये सारी जगह हाउसिंग कॉलोनी के अंदर भी पाक डाई की जो जगह थी, और ये भी सारी अब बिल्कुल खरीद लिया है, लेकिन अब इस्तेमाल शुदा नहीं है ना, इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। अब जो जंगल का मंजर पे है, जंगल से भी बुरी जगह यार, पे ये नहीं हो गाड़ियाँ- सकता कि जो पुराने मालकान थे, ठीक है, जिनके बुज़ुर्ग बेचारे अपनी ज़मीनों के जाने की वजह से कबल अज़ वक्त दुनिया से चले गए, कई तो एक दो तो मैं आप उनको जानता था कि वो पागल हो गए, तो उनको वापस कर दी जाए। इस तरह हुआ कि जब वो सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, तो यहाँ से लोगों से ज़मीनें औने पौने दामों से ख़रीदी गई थी। पहले है। से जो नहीं देता उसे ज़बरदस्ती ख़रीदी गई। ठीक है। अब जबकि फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब ऐसा करें, कुछ मुनाफा लेकर हुकूमत इनको वापस असल मलकान को कर दे। वो कुछ ना कुछ काम करें, वो जो भी वो उनके काम है। जी हाँ, अब देखें, एग्रीटेक को गैस नहीं मिले, ये भी बंद पड़ी है। सही है। हमारे सामने अगर कैमरा लगा है ना, एग्री फैक्ट्री, हाँ, एग्री हाँ, सामने जी, नजर आ रही है। बिल्कुल, ये जी हाँ, इसको या तो गैस दे, जी ये हाँ, चले, जी हाँ। और मकामी लोगों को कोटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे मकामी जितने थे बड़े बड़े स्टेक होल्डर, उनको शेयर देना चाहिए था, तभी चलती। अब देखिए, सब जमीन बर्बाद पड़ी है, जी हाँ, इस्तेमाल भी कोई नहीं कर रहा। जी हाँ। तो हुकूमत का काम है असल मालकान को वापस कर दे। यार, मैं कहता हूँ असल मालकान को वापस कर दें, और उनको टाइम दें 1 साल का, 2 साल का, कि भाई आपने हमें ये अदायगी करनी है, ठीक है जी। फिर लोग जाने और उनके काम जाने, वो बिल्कुल अदायगी भी जुल्फ़िकार खान, करेंगे। सबसे अहम बात जी हाँ। है कि जब ये चल रही थी, आज से 20 साल पहले जो चल रही थी, 20-30 साल पहले, जी तो अब जा क्या करे हुकूमत, जिन ठेकेदारों को दी थी ज़मीनें, जी जी जिन ठेकेदारों को ये फैक्ट्रियाँ दी थी, पहले ये सरकारी फैक्ट्रियाँ थी, याद रहे, जी हाँ, पहले बिल्कुल। याद है, सरकारी से जी हाँ। ये उन्हें नजकारी की, जी हाँ, ठेकेदारों को दी। उन्होंने फैक्ट्री के नाम से लाखों करोड़ों रुपए बैंकों से कर दे लिए, रही है, बिल्कुल। और फिर वो भाग गए। जी हाँ, ये आप और आप देखें ना, ये देखें- जो खाद फैक्ट्री नहीं पड़ी हुई हमारे जी। पास, एस-गार्ड-9 वालों ने, जी। ये ग्रुप था, जी। उन्होंने ली थी, ये जो तारा यूरिया जी। हम फैक्ट्री कहते हैं, एग्रीटेक। तो उन्होंने जितने की ली, कहा ये जाता है कि उससे ज़्यादा तो वो बैंकों से लोन लेकर अब वो जो है ना छोड़ के चले गए हैं। अब ये बैंकों के पास गिरवी अपने, यानी उनका कंसोर्शियम है जो इसको चला रहा है, ये हालत और है ये इसकी। भी खसारे में है। दूसरी बात, जी हाँ, जुल्फ़िकार खान, आप देखें कि फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। अब देखें दाऊद खैल शहर के साथ जो फैक्ट्री लगाई गई थी पेंसिलिन, जी वो जालिमों ने क्या किया कि ज़मीन जो है फैक्ट्री ख़त्म कर दी, ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, ख़त्म करके उन्होंने वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बना लिया है। कितना बड़ा असल बनाया। मलकान को तो दे देते, सही बात है। सोसाइटियाँ अगर बना रहे हैं, असल मलकान कुछ फ़ायदा ले लेते, ज़मीनें हमसे लेते हैं, जब काम ख़त्म होता है ज़मीन फिर कोई और कब्जा कर लेता है, ग्रुप आ जाते हैं। कम से कम मकामी लोग ख्याल करें, एक तो भर्ती नहीं करते, सही बात दूसरी बात है सबसे ज़्यादा माहौल को नुकसान दे रहे हैं। महकमे माहौलियात इधर सही चेक नहीं करता, जहाँ पर लोग मर रहे हैं, कोई गुर्दों की वजह से, कोई ब्लड कैंसर, कोई आम कैंसर, बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। यार, ये इनका सद्देबाब करना चाहिए। हमारे इलाके में कई ब्लड कैंसर के मरीज
कई आम कैंसर के मरीज़ जो है ना, गुर्दे। जी हाँ, गुर्दों के कितने लोग पता नहीं चल बसे हैं। इस पूरे इलाके का अगर डेटा इकट्ठा किया जाए तो इसमें ज़ाहिर है माहौल का ही किरदार है। जुल्फ़कार खान, सबसे अहम जो बात है, जितनी फैक्ट्रीज़ होती हैं मदनियात के, एक आइन है, इंटरनेशनल आइन है, इंसानी हकूक़ भी हैं और पाकिस्तानी कवानीन भी हैं। अब लेबर कोर्ट में जाएं, लेबर कवानीन हैं कि जितना भी जहाँ पर प्रॉफिट होगा 5% उसी इलाके पर खर्च किया जाएगा। यहाँ और 5 रुपए भी जी हाँ। स्कूल, हस्पताल, सड़कें, जिस तरह मकामी, जिस तरह ये कॉलोनी है सिकंदराबाद, सही है। सिकंदराबाद कॉलोनी को मियाँ वाली की कोई अथॉरिटी इनको यानी तरक्याती कामों के ये पैसे नहीं दे सकती। सही है। ये खुद लगाएंगे। ठीक है। अगर कोई लगाएगा हम एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि अच्छा, आप कानून नहीं लगा मुझे आप ये बताएं जी कि क्या यहाँ जो हमारे हलका के MPA साहब हैं, जी अमीनुल्लाह खान न्याजी साहब, वो हैं भी दाऊद खैल के। इसी तरीके से हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं जी। वो भी इसी हलका के हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं इस हवाले से? आज जो 3 साल होने वाले हैं, मैंने तो कुछ नहीं देखा अभी तक कि वो इन्होंने इस इलाके के लिए कुछ किया। मसला आप गुलन खैल पे आए हैं ना, जी, तो गुलन खैल में अभी तक गैस नहीं है। यहाँ पे गैस पहुँची है कितने सालों से, ठीक है, अशरों से। जुल्फ़कार खान, अभी जो हम देख रहे हैं पूरा विजिट आपने कराया, बहुत शुक्रिया। जी। कि मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ कि लाइन के इस पार यानी फैक्ट्रियों की तरफ गैस है, लाइन के इस पार बिल्कुल 7 घर हैं, यानी 100 फुट भी फासला नहीं होगा। हाँ, लोग इधर गैस है, जिंदगी की मुकम्मल सहूलियात है, पानी है साफ, बिजली 24 घंटे है, यार इससे कितना गैस है। लेकिन लाइन के पार उतर जाए तो ऐसे लगता है सारे कदीमा में आ गए हैं। कितना- ये कबल अज़ मसीह के दौर के हम लोग इधर फिर रहे हैं। बड़ा जुल्म है कि आधा किलोमीटर भी यार फासला नहीं बनता। ये लाइन के पार 100 हाँ। 100 मीटर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है ना, इनका जो आसपास आबादी होती है उनको मुकम्मल हकूक देने होते हैं। जी हाँ। लेकिन फैक्ट्री वालों ने 50 सालों से मकामी लोगों के हकूक दबा कर रखे हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको कि जब मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री थी, ठीक है जी, स्टेट सीमेंट उसे कहते थे, एक फैक्ट्री थी, 2 थी, अब उन्होंने मालकान ने 4-5 बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ से मुनाफा कमाया है ना। लेकिन यहाँ पे यकीन करें, आपको खैराबाद, गुलन खैल के इलाके में आपको एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं मिलेगी कि जिन्होंने इन फैक्ट्रियों ने हमें बना कर दी हो कि चलें यार गरीबों को कोई इलाज मुफ्त हो जाएगा। जुल्फ़कार खान, एक मुहावरा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। ये सरमाया तो दिन दुगनी नहीं, दिन 50 गुनी तरक्की की। लेकिन मकामी लोगों को कबल अज़ मसीह के दौर में, मोंजोदड़ो के दौर में डाल दिया है। लोग बीमार हो रहे हैं, कोई सड़कें नहीं बनाई, फैक्ट्री वालों को हक था, कोई अच्छा, वो अस्पताल नहीं जी दिए। हाँ, मैं जी। भूल जाऊंगा, तो हमारे MNA और MPA हाँ। यार वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि यार 3 साल तो हो गए हैं, अब कब करेंगे? अब पहले तो हम एहतजाज पहले भी हुआ था, उसके बाद शादी खैल ने बुलाया था, जो हमारा उस वक़्त वज़ीर आज़म था, जनाब राजपाल, हम गैस देंगे इन फैक्ट्रियों को, ये करेंगे वो करेंगे। उस वक़्त हमारी उम्मीद थी PTI की हुकूमत आएगी, हमारा वज़ीर आज़म होगा, शायद हमारे फैक्ट्रीज़ के जो मसाइल हैं, दाऊद खैल के मसाइल हैं, वो हल होंगे। ठीक है। लेकिन अब जो तहरीक हकूक़ दाऊद खैल ने जो इशू उठाया हुआ है, हम उनको पढ़ रहे हैं, जांच रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि 1% भी काम नहीं किया PTI ने दाऊद खैल के लोगों के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए। और हमारा MP है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का है NA 95 और नीचे PP 86 है। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के इसमें देखें तो इस तनाजुर में अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यार मैं अभी तक पेपर वर्क भी नहीं किया इन्होंने, तो काम क्या करेंगे? मतियुल्लाह मुजैद खान, मसला ये है कि यहाँ अगर फैक्ट्री, हमें वेलफेयर फंड, यहाँ इलाके के लोग मुतासर हो रहे हैं ना इसके माहौल से, और ये देते हैं मियाँ वाली शहर में, कभी पार्क लाहौर बना भी के दे दे आते रहे हैं, हैं, लाहौर कभी भी उधर देते हैं। DHQ में जो है ना बेड दे रहे हैं। यार जितने दे सकते हैं वहाँ दें, लेकिन यहाँ का हक तो ना मारे ना। और दूसरा जो टैक्स बनता है यार, इस इलाके का आप मदनियात लेके जा रहे हैं, इस इलाके से आप जो है ना फैक्ट्रियाँ जहाँ लगी हुई हैं, यहाँ कोई टैक्स नहीं है कि जो इस इलाके पे लगाया जाए। जितना फैक्ट्रियों का टैक्स लगता है, जितना मदनियात का, यहाँ पर 1% भी लगा दे तो ये जन्नत, ये मकाम, ये पैरस बन जाता। कलबा को देख लें या खटक बैलेट में जो मदनियात निकल रही हैं, वहाँ पर कुछ भी माड़ी जो गैस है क्या लगा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या समझते हैं आपके मुस्तकबिल में कोई इनके ख़िलाफ़ तहरीकें उठ सकती हैं? हाँ, अब तो क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है लोगों के अंदर, पहले तो लोग पिसे हुए थे, अब लोग बात करना जान गए हैं। इस तरह है कि सोशल मीडिया का दौर है,
ان کے خلاف آپ کوئی بھی خبر لگائیں تو وہ شیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے جو ہے نا ہوں تاریکی میں ہوں ایک چمک ایک لکیر روشنی کی نظر آ رہی ہے تحریک داؤد خیل ہوں تحریک داؤد خیل والوں کی طرف سے. اچھا، تحریک حقوق داؤد خیل. جی اچھا. ان میں جو صدر ہے شہباز خان وہ ایکٹیو بھی ہے اور اس میں کچھ کرنے کی جرت بھی ہے ٹھیک ہے. اور ہمت بھی ہے. ہوں اگر اسی طرح ہم پورے میاں والی کے لوگ ان کا ساتھ دیں تو ہمارے جتنا یہ داؤد خیل کا انڈسٹریل ایریا ہے یہ سدھر سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے. اور جہاں پر جو فنڈ ہیں جو ہمارا آئینی و قانونی حق ہے بلکہ انٹرنیشنل لا بھی کہتے ہیں لیبر کے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہمیں مل جائیں تو کم از کم یہ علاقے تو جنت پر بے روزگاری ختم ہوگی. ٹھیک ہے جناب. تھینک یو شکریہ. تھینک یو.